नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही आगामी नववर्ष 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राशिफल सटीकता से जानने के लिए जन्म चंद्र राशि और जन्म लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखिए। अर्थात आपकी जन्म चंद्र राशि या आपकी जन्म लग्न राशि कर्क है तो यह वीडियो आपके लिए है। वर्ष 2022 सभी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2022 में वार्षिक राशिफल की दिशा निश्चित करने वाले शनिदेव, बृहस्पति और छायाग्रह राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसलिए सर्वप्रथम वर्षफल निश्चित करने के लिए इन प्रमुख ग्रहों की चर्चा करेंगे और अंत में अन्य ग्रहों के गोचर फलों का प्रभाव समयानुसार जानेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए। इसके साथ ही सभी से निवेदन है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि गोचर वर्ष 2022 में 12 अप्रैल तक आपकी राशि से अष्टम भाव में जारी रहेगा। भाग्यहीनता का दौर चल रहा है। इस कालखंड में कर्क राशि वालों को सचेत रहना आवश्यक है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा है या आपने किसी को उधार दिया है तो फिर से प्राप्त होने की उम्मीदें बन रही है, लेकिन साथ में धन हानि की संभावनाएं भी बढ़ रही है। मूल्यवान चीजें खोने की आशंका है, लेकिन फिर भी इसी समय में कुछ अकल्पित धन लाभ हो सकता है। विवादों में फंसी पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ सकारात्मक हलचल हो सकती है। अपने परिवार के लिए समय देना आवश्यक होगा। आपकी नौकरी में दिक्कतें आ सकती है। नौकरी में संघर्ष की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको दी गई जानकारी गलत हो सकती है, इसलिए आंखें झांक कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। आप सही राह से भटक सकते हैं। बैंकों से या किसी आर्थिक संस्थानों से अगर कर्जा लिया होगा तो उसे समय पर चुकाना चाहिए। अगर देरी हुई या कोई ईएमआई पेंडिंग होगा तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी भी तरह से आर्थिक व्यवहारों में सावधानी रखनी है। इस समय में बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। यात्राएं भी आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। धार्मिक कार्यों में जिम्मेदारी के पदभार अगर आपके पास है तो ऐसे समय में सोच समझकर निर्णय करना है। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। रक्तदोष या शुगर जैसी बीमारी से अगर आप ग्रसित है तो लापरवाही महंगी पड़ सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आपकी संतान के कारण आपको कुछ कष्ट हो सकता है। आपके ननिहाल से रिश्तों को लेकर आप नाराज हो सकते हैं। वरिष्ठों का असहयोग रहेगा। नाराजगी सहनी पड़ सकती है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर फलों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि 13 अप्रैल से देवगुरु अपनी स्वराशि मीन राशि में आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और वर्ष के अंत तक मीन राशि में ही गोचर जारी रहने वाला है। इसका मतलब आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी और बैंकों से, आर्थिक संस्थाओं से चली आ रही परेशानियां समाप्त होगी। इसके विपरीत उनका सहयोग प्राप्त होगा। वरिष्ठ आपसे प्रसन्न रहेंगे। संतान की ओर से आपको गर्व महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाई बहनों से, पड़ोसियों से रिश्ते सुधरेंगे। समाचार एजेंसी, ट्रैवल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग जैसे क्षेत्रों से प्रगति होगी। धार्मिक आयोजनों में आप हिस्सा ले सकते हैं। घर में कोई मंगल कार्य संपन्न होगा। नौकरी ढूंढने वालों को भी नौकरी मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। एक तरह से खुशियों का दौर शुरू होने जा रहा है, लेकिन शनिदेव के मकर राशि में स्थित रहने के कारण कुछ दिक्कतें लगी हुई है। वर्ष 2022 में मई, जून और जुलाई 11 तक का कालखंड छोड़कर शनिदेव मकर राशि में ही रहने वाले हैं। इसलिए व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ेगा। पार्टनर की ओर से समस्या जारी रहेगी। जीवन साथी के कारण मानसिक दबाव बना रहेगा। जमीन जायदाद को लेकर चल रहे विवाद परेशान कर सकते हैं। जमीन जायदाद को लेकर कुछ स्थायी एग्रीमेंट होंगे। अविवाहितों के विवाह संपन्न हो सकते हैं। मई के बाद इसमें कुछ हद तक सौम्यता महसूस होगी। 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और यह समय आने वाले परेशानियों की दस्तक देने वाला रहेगा। यह कालखंड 2022 के बाद आने वाली ढैया की झलक होगी। इन 2.5 महीनों में
कुछ ज़्यादा सतर्क रहना है। विशेषतः किसी भी तरह बड़े निवेश से बचना है। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे क्षेत्र, आसानी से पैसे कमाने के तरीकों से दूर रहना है। नौकरी में संघर्ष करना पड़ेगा, काम का बोझ बढ़ सकता है, मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जीवन कष्ट में लगने लगेगा। आर्थिक स्थिति, जमा पूंजी में कमी हो सकती है, पैसों की कमी महसूस होगी। प्रेम संबंधों में तनाव का दौर शुरू होगा, दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होगा। लेकिन शनिदेव के इस 2.5 महीनों में मिलने वाले ढैया के प्रभाव में उतनी तीव्रता नहीं रहेगी, इसलिए अभी तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन संभलने की आवश्यकता जरूर है। इस काल में होने वाली गलतियां आगे चलकर महंगी पड़ सकती है। 11 अप्रैल तक राहु केतु वर्ष 2021 की तरह ही यथावत रहेंगे। राहु के इस एकादश भाव में स्थित रहने का लाभ आपको मिलता रहेगा। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी, पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। प्रेम संबंधों में तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन 12 अप्रैल से राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु केतु की यह स्थिति आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी, लेकिन घर परिवार के सुख शांति में बाधाएं उत्पन्न करने वाली होंगी। नौकरी व्यवसाय में भी संघर्ष रहेगा, कुछ गड़बड़ियां होंगी, कुछ असमंजस की स्थिति पैदा होगी। मानसिक तनाव बढ़ेगा और इसका परिणाम आपकी मानसिक सुख शांति पर होगा। दाम्पत्य जीवन पर भी इसका असर देखने मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में आपको धीरज रखना होगा और संयम से अपना काम जारी रखना होगा। इस तरह वर्ष 2022 में आपके जीवन में क्या हलचल होने वाली है, इसे समझ सकते हैं। अब अन्य ग्रहों के गोचर फलों को समयानुसार जानते हैं। वर्ष का शुरुआती समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। जनवरी फरवरी में कुछ नए समझौते होंगे, व्यापार में निवेश कर सकते हैं, कुछ वाद विवादों में आप उलझ सकते हैं, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मार्च में आपका स्वास्थ्य पीड़ादायक रहेगा, दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। अप्रैल में व्यवसाय में दिक्कतें बढ़ेंगी, व्यावसायिक समस्याओं के निपटारे में आपको समय देना होगा। लेकिन अप्रैल उत्तरार्ध से भाग्य का साथ प्राप्त होगा, बड़ा धन लाभ होगा। मई के पूर्वार्ध में कोई दुर्घटना की संभावना बन रही है, इसलिए सचेत रहिए। परिवार में कलह हो सकता है, संतान के कारण कुछ चिंता होगी। इसके बाद जून मध्य तक के समय में व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, यात्राएं लाभदायक रहेंगी। जुलाई का पहला सप्ताह में विदेशी निवेश से लाभ होगा। मध्य जुलाई से अगस्त मध्य तक के कालखंड में आपका व्यावसायिक कद बढ़ेगा, कटुवचनों से संघर्ष बढ़ेगा। इसी कालावधि में माता की चिंता रहेगी, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। अगस्त मध्य के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में आप व्यस्त रहने वाले हो, अधिकार प्राप्त होगा, व्यवसाय विस्तार होगा। सितंबर में शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, लॉटरी जैसे क्षेत्र से बड़ा धन लाभ होगा। भाई बहनों से, करीबी रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। सोशल मीडिया, संचार यंत्रणा, ट्रैवल एजेंसी ऐसे क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, प्रयास सफल होंगे, सकारात्मक बदलाव होंगे, यात्राएं लाभदायी सिद्ध होंगी। अक्टूबर मध्य से नवंबर मध्य तक का कालखंड मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा। माता का या जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। घर में सुख सुविधाओं के लिए खर्चा होगा। प्रतिस्पर्धी, विरोधक हावी रहेंगे। नवंबर मध्य से दिसंबर मध्य तक के समय में प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। इस कालखंड में फैमिली ट्रिप का आयोजन हो सकता है, धन प्राप्ति भी होगी। दिसंबर के उत्तरार्ध में शत्रुओं से उलझे रहोगे, विजय प्राप्त होगी, विरोधी कमजोर होंगे। इस तरह कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2022 में ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं। आप सभी को वर्ष 2022 सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्यवर्धक हो, इसी शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।